Hello guys, मैं Dr. Sabjeet Rala. Today we will study the next method of preparation of aldehyde and ketone by the eta reaction. So what actually happen in the eta reaction? We take here the toluene and we add here the chromyl chloride. So that is chromyl chloride is written as a CrO 2Cl2, that is called chromyl chloride, and CS2 that is called here carbon disulfide as a solvent. तो जब ये क्रोमाइल क्लोराइड के साथ टॉलिन रिएक्ट करता है तो हमारे पास एक इंटरमीडिएट बन जाता है. ये जो इंटरमीडिएट है उसको हम कैसे लिखते हैं? दिस इज द CH here is the O, here is the CrClOH, and ये हमारे पास twice of this is called here intermediate complex. It is the brown chromium complex बन जाता है ये. It is the brown in the color, brown chromium complex, and this further undergo the hydrolysis, acidic hydrolysis, and this change into the benzaldehyde. This is the CHO. So this is the eta reaction, that is toluene react with the chromyl chloride in the presence of carbon disulfide as a solvent. So we get here intermediate. This intermediate further undergo the acidic hydrolysis and we get the benzaldehyde. Similarly, when the more reactions are given here, like if we have the here toluene, let we have here the toluene CH3. अगर हम इसकी KMnO4 के साथ ऑक्सीडेशन करते हैं and this will resulting into toluene change into the benzaldehyde, and benzaldehyde जो है वो फर्दर ऑक्सीडाइज किस में हो जाता है? बेंजोइक एसिड में. और यहाँ भी एक बात बतानी जरूरी है कि हम टॉलिन से बेंजल्डिहाइड बनाते तो हैं, लेकिन ये वाला जो KMnO4 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. अगर हम इस प्रोडक्ट को यहाँ पे आइसोलेट कर लें तो बेटर है. अगर हम इसको आइसोलेट नहीं करेंगे इमीडिएटली तो ये प्रोडक्ट जो है फर्दर अंडरगो ऑक्सीडेशन एंड चेंज इनटू द कार्बोक्सिलिक एसिड, मींस ये बेंजोइक एसिड की फॉर्मेशन हो जाती है. एग्जैक्टली आई वांट टू से दैट कि वी हैव टू स्टॉप द रिएक्शन एट हियर. So this is a oxidation with the KMnO4 and this is called here the uncontrolled oxidation. अगर हम इसी के जगह हम इसको डाल लेते हैं, जैसे ये हमारे पास टॉलिन, इसके अंदर अगर हम एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट डालें तो एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट जो है वो पहले टॉलिन को बेंजल्डिहाइड में ही चेंज करता है. ध्यान में से कि अगर आप पोटेशियम डाइक्रोमेट एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट डालते हैं तो दिस टॉलिन अंडरगो द ऑक्सीडेशन टू द बेंजल्डिहाइड व्हिच डू नॉट फर्दर अंडरगो ऑक्सीडेशन टू द बेंजोइक एसिड. तो ये फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं करता. तो ये वाली जो ऑक्सीडेशन है इसको हम क्या कौन सी ऑक्सीडेशन बोलते हैं? कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन. सो दिस इज द वन ऑफ द मेथड ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड बाय द eta रिएक्शन. इसके बाद जो है नेक्स्ट आ जाता है कि साइड चेन हैलोजिनेशन से भी हम बना सकते हैं. वो कैसे? लेट वी हैव हियर CH3 विच इज कॉल्ड हियर टॉलिन. टॉलिन के अंदर हम डालते हैं Cl2 एंड UV लाइट और NaOH के साथ इसको रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास जो है वो बेंजल्डिहाइड बन जाता है. तो अब ये जो बेंजल्डिहाइड है ये वाली रिएक्शन जो है पहले तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करेगी, देन आफ्टर जो है NH जब हम डालेंगे तो इसके साथ यहाँ पे 2NaCl जो है वो एलिमिनेट हो जाता है. सो यहाँ पे साथ में जो वाटर है वो भी लॉस होगा. तो दिस वी ए रिएक्शन इन विच द टॉलिन चेंज इनटू द बेंजल्डिहाइड. बट हम इसका कंप्लीट मैकेनिज्म पढ़ेंगे कि व्हाट इज द कंप्लीट मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन. एग्जैक्टली व्हाट हैपन इन दिस. सबसे पहले ये जो क्लोरीन है वो यूवी लाइट में ब्रेक डाउन कर जाती है. तो यहाँ पे
chlorine break down into the free radical, we get the 2 free Cl free radical. Now what? तो स्टूडेंट यहाँ पे ये जो टॉलिन है उसको हम इस तरह से लिख लेंगे CH2 एंड हेयर इज H. इसका ये जो CH3 है उसको हमने इस तरह से लिख लेना है और इसके बीच में हम क्या डालेंगे, फ्री रेडिकल, Cl फ्री रेडिकल. तो व्हाट एग्जैक्टली हैपन इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट, ये वाला जो बॉन्ड है ये ब्रेक डाउन करेगा बाय होमोलिटिक फिशन. जब ये होमोलिटिक फिशन से ब्रेक करेगा तो ये वाला H फ्री रेडिकल इस Cl फ्री रेडिकल से कंबाइन कर लेगा और HCl लॉस करेगा. तो यहाँ पे हमारे पास जो है बेंजिल फ्री रेडिकल बन जाएगा ये वाला. अब ये जो बेंजिल फ्री रेडिकल है इसके साथ हमने क्या करना है कि दोबारा से इसके अंदर 2 Cl फ्री रेडिकल थे, अब दूसरा फ्री रेडिकल जो है वो इस फ्री रेडिकल के साथ कंबाइन करेगा. तो therefore what we will get here, we will get CH2 and Cl, which is called here बेंजल क्लोराइड. तो ये हमें बेंजल क्लोराइड जो है वो मिल जाता है. अब हमने क्या करना है कि ये जो बेंजल क्लोराइड है उसको यहाँ पे लिख लेना है, here is the CH और यहाँ पे Cl और इसका एक H यहाँ पे लिख लेना है, मतलब ये CH2 होगा. तो इसके अंदर दोबारा से जब हम फ्री रेडिकल की एडिशन करेंगे तो जब Cl फ्री रेडिकल डालेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट तो ये वाला बॉन्ड है वो फ्री रेडिकल ब्रेकडाउन होगी इसकी लाइक दिस वे. तो यहाँ पे ये वाला H फ्री रेडिकल और ये वाला Cl फ्री रेडिकल दोनों कंबाइन कर देंगे और HCl लॉस करेंगे और आफ्टर दैट वी विल गेट हेयर इज द CH और यहाँ पे Cl और ये फ्री रेडिकल. दूसरा जो Cl फ्री रेडिकल दोबारा से हम डालेंगे तो व्हाट वी विल गेट हेयर, वी विल गेट हेयर CH और यहाँ पे ये वाला फ्री रेडिकल और ये फ्री रेडिकल कंबाइन करके Cl2 बना देंगे और इसको हम बोलते हैं बेंजल क्लोराइड. ZAL आ जाता है यहाँ पे, इट इज कॉल्ड हेयर बेंजल क्लोराइड. अब ये जो बेंजल क्लोराइड है इसको हम इस तरह से लिख लेते हैं, here is the CH और ये Cl और ये Cl. इसके बीच में हम डालेंगे NH के 2 मॉलिक्यूल और 2NaCl जो है वो लॉस हो जाता है और उसके साथ हमें क्या मिल जाता है, यहाँ पे CH, here is OH और यहाँ पे भी OH. और ये एक अनस्टेबल इंटरमीडिएट है. यहाँ से क्या होगा कि ये कार्बन से ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉननेगेटिविटी ज्यादा, ये यहाँ से ये OH बाहर निकल जाएगा, कार्बन कैरी पॉजिटिव तो ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट कर जाएगा. तो therefore what we will get here, we will get here CHO which is called here benzaldehyde. So this is the complete mechanism of the formation of the benzaldehyde from the ethyl reaction and many more other reaction. तो this is called here the side chain halogenation. तो ये अभी जो हमने रिएक्शन पढ़ी है इसको हम बोलते हैं साइड चेन हैलोजिनेशन. So this is the complete mechanism of the formation of the aldehyde. So thank you student, if you like my video please like and subscribe my channel. Thank you.